यूपी वाले सीपेट के आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हर भाई हर बहन हर शेरनी से यही कहूँगा कि ईमानदारी से वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो को भाई अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन वही लाया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन में हम कवर करेंगे पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, हाल ही में भारत के किस देश के बीच कृषि की किसी पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो आप कहेंगे भैया कि चिली जो है हाल ही में भारत और चिली देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर लाया हूँ, हर एक करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहूँगा कि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे। कि दूसरा नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत और सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? जब इस तरह के प्रश्न की बात के साथियों, तो आप कहेंगे कि $200 के बीच, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा वो सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न वही लाया हूं जो आपके एग्जाम में के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर भाई हर बहन ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हाल में खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो चाहूँगा कि वीडियो को भाई ईमानदारी से देखना, फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वही लाया हूँ जो करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है 3 नंबर प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? जब कभी बात कैसा किया गया या फिर किया जाएगा। ठीक है, अब तो मई बीत गया, लेकिन यहाँ पर किया गया होगा। तो आप कहेंगे 3 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी, मुंबई में किया गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सी के साथ जाएगा, सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा आप लोग। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन किस शहर में हुई है? जब कभी इस तरह की प्रश्नों की बात करें तो साथियों, इसका जो ऑप्शन बी, गोवा में जो है भारत की पहली खनिज खोज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन जो है गोवा शहर में हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा साथियों कि 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? ठीक है, हाल ही की बात करें तो समझ जाना क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ठीक है, तो जब कभी प्रश्न कहे तो आप कहेंगे भाई अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब 6 नंबर की बात के साथियों तो समझ जाना कि 6 नंबर क्या कह रहा है। देखिएगा कि हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ठीक है, यदि आप डेली न्यूज़पेपर या फिर डेली करंट अफेयर की क्लास लेते रहे होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन ये जो क्लास है ये एक रिवीजन के तौर पर लाई गई है। तो सभी साथियों से कहूँगा कि सुपर फास्ट तरीके से 100 क्वेश्चनों को 30 मिनट में कवर करेंगे, तो आप सभी बने रहिएगा। ठीक है, तो 6 नंबर जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ टाटा पावर ने जो है ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया, टाटा पावर ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा साथियों प्यारे। हाल ही में तेजस MK1 प्रोटोटाइप से जो ASTRA मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो जब कभी इस तरह की प्रश्नों की बात साथियों कहेंगे ओडिशा में हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्योंकि सुपर फास्ट वीडियो है, इसमें आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी विथ सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? जब कभी इस तरह की प्रश्नों की साथियों बात करें तो आप कहेंगे कि भैया उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा संचालित करेगी, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न का एक बात देखिएगा सभी साथी कि हाल ही में फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहाँ होगा? तो हाल ही में जो है, ठीक है, तो सी इनका ऑप्शन जाएगा नई दिल्ली में होगा। ठीक है, जब कभी प्रश्नों की बात करंट अफेयर थोड़ा टफ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है मात्र भाई 10 नंबर का पूछा जाता है, तो यदि आप एक क्लास मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप 10 नंबर खो देंगे। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि 30 मिनट में 10 नंबर अगर पक्के हो रहे हैं तो आप क्या ही ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर की बात कर चाहती हूँ, तो हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा वो हमारा N गणपति सुब्रमण्यम को। ठीक है, यानी कि बी जिसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा साथियों कि हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की
353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है। ठीक है, तो 11 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ए के साथ जाएगा, जिनेवा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैयार किया है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई इसका जो ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा साथियों, तो ऑप्शन जो हमारा जाएगा 12 नंबर का वो जाएगा चीन के साथ। ठीक है, चीन ने जो है, चीन देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको बता दूं भाई कि 13 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने UNESCO के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है। ठीक है, जब प्रश्न इस तरह की बात के साथ ही हो तो आप कहेंगे कि 6 अनुसूचियों को जोड़ा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है, एक बार देखिएगा आप लोग। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों कि हाल ही में किसने GEMMA 3AI मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गूगल ने भाई GEMMA 3AI मॉडल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा वो बी के साथ जाएगा। ठीक है, गूगल के साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। जब कभी इस तरह की साथियों बात करें तो आप कहेंगे भैया कि तमिलनाडु को, यानी कि ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो भाई सुपर फास्ट तरीके से वीडियो कवर करेंगे क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन कवर करना है। तो हाल ही में जल्दी से जितने, तो हाल ही में पहली जो है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा, कौन करेगा, तो भाई आप कौन सा देश करेगा। तो 16 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ दक्षिण अफ्रीका, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर साथियों बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, बात देखिएगा, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुपात लगाया है। ठीक है, जब इस तरह की प्रश्नों की बात करें साथियों तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है 6.5 इसका ऑप्शन जाएगा सी बी के साथ। ठीक है, बी के साथ ऑप्शन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये बात देखिएगा कि हाल ही में कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो पंच मिशन लॉन्च करेगा। जो 18 नंबर का ऑप्शन जाएगा हमारा वो किसके साथ जाएगा भैया, नासा। जो नासा है, ये नासा जो संगठन है, ठीक है, ये जो है सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए एक पंच मिशन लॉन्च करेगा। कौन करेगा, नासा करेगा। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बाकी 19 नंबर प्रश्न की बात के साथियों तो कह रहा है कि हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस 2025 का खिताब जीता है। तो 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ जाएगा, झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में UAE ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूतित का बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो 20 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व सृजन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ हमारा इसका सही जाएगा इसरो। इसरो जो है, ये जो इसरो है साथियों, ये जो है उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है इसरो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों की देखिएगा एक बार, हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ। तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो भैया सी श्रीलंका के साथ जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। ठीक है, जब कभी बात करें 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है तो आप कहेंगे साथियों कि भैया दिल्ली एयरपोर्ट जो है एशिया का 7वीं बार सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भाई अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर 24 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे। जब इस तरह की प्रश्नों की साथियों बात करें तो आप कहेंगे कि भैया अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ जो कि एक अभिनेता थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप साथियों। तो 25 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो हाल ही में ICICI बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। जब कभी प्रश्नों की बात करें साथियों तो आप कहेंगे कि कमल वली ने जो है नियुक्त किया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाए। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें। सोल्यूशन के साथ आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र
₹45 जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ₹45 जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है, जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज ₹45 है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के ₹45 आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने नहीं रखते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वहीं पर 26 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का उपग्रह किया है। तो भाई आपके ऑप्शन क्या है इसके, भाई 26 का जो हमारा पोलैंड इसका आंसर ये के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। जब कभी 27 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो कहेंगे कि हाल ही में कौन दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया। जब सभी 27 नंबर के प्रश्न की बात करें तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे। ऑप्शन ए फ्रांस बिल्कुल गलत होगा भाई, हमारा जो ऑप्शन बी ये बिल्कुल भाई सही होगा, यानी कि भारत जो है ये जो है दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बात करें साथियों तो कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ जो है 25% बढ़ाकर 50% किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, तो मैं कहूँगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इसका स्टार जो है बना कर रख लीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही की बात है, आप सभी जानते हैं हमारे जो अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड वार चल रहा था, जिसमें अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर जो 50% कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा 28 नंबर प्रश्न का साथियों वो कौन सा बताइए। 28 नंबर का ऑप्शन जाएगा कनाडा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, चलिए वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कह रहा है, एक बार देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, जब कभी इस तरह की प्रश्न की बात के साथियों तो आप कहेंगे कि भाई शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ऑप्शन 20 का हमारा सही हो जाएगा। वहीं पर 30 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात कौन बना है। जब कभी इस तरह की प्रश्नों की बात करें साथियों तो आप कहेंगे कि भैया यूक्रेन जो है, इसका ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा आप लोग कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस 31 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो भैया BEL बेल के साथ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। ठीक है, जब इस तरह की प्रश्नों की साथियों बात करें तो आप कहेंगे कि इसका जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी के साथ तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बात करें साथियों तो एक बार देखिएगा, एक बार 33 नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत जो है हो गया है। तो जब कभी पूछे कि भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है तो आप कहेंगे भाई 33 नंबर का जो ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ 25.17% जो है वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है 25.17, यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर साथियों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। तो 34 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो ऑप्शन सी प्रयागराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। जब कभी इस तरह की प्रश्नों की बात के साथियों तो आप कहेंगे कि जो हमारा 35 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों 36 की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। जब कभी 36 नंबर प्रश्न की बात तो आप कहेंगे नई दिल्ली में भैया जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में मोथो नागदांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ। जब कभी इस तरह के प्रश्नों की बात के साथियों तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए लद्दाख के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि हाल ही में कौन PM सूर्यघर योजना यानी कि PM सूर्यघर योजना स्थापित करने का शीर्ष पर रहा है। तो आप कहेंगे साथियों कि 38 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी यानी कि गुजरात के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 39 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो एक बार कहिएगा कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है। तो जो 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो जाएगा नई दिल्ली में भैया विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी
40 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे। जब कभी बात करें कि सैयद आबिद अली कौन थे, तो इस तरह की प्रश्नों की बात करें साथियों, तो हाल ही में इसका निधन भी हुआ है इनका। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्रिकेटर थे भाई, ये क्रिकेटर थे जो है सैयद आबिद आबिद जो है अली, एक क्रिकेटर थे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, ठीक है। तो हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक उत्कल पोंगाला जो है का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे 41 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ जाएगा, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों से कहना है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम के, ठीक है, या फिर अदर एग्जाम के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आप सभी से एक बार कहूँगा कि वीडियो को भाई बने हैं तो बने रहिएगा, क्योंकि अभी 40 प्रश्न ही हुए हैं, आपको 100 क्वेश्चन कवर कराएंगे मात्र 30 मिनट में, ठीक है। 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी बस, ठीक है। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। जब 42 नंबर प्रश्न की ऑप्शन की बात करें साथियों, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन है दलाई लामा, ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है, ठीक है। तो हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बना है, तो आप कहेंगे साथियों 43 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा बी, भारत में भाई 5G लॉन्च हुआ। तो इस बात को आप समझ जाना कि दूसरा सबसे बड़ा जो नेटवर्क वाला देश है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की और 44 नंबर प्रश्न यानी 44 नंबर प्रश्न की बात करें, तो हाल ही में सरकार ने आवासीय एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। जब 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, ऑप्शन सी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर 45 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। जब सर्च इंजन लॉन्च किया है किस विधानसभा ने, किस राज्य की विधानसभा ने, तो आप कहेंगे भाई पंजाब विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। कब? अभी हाल ही में, ठीक है। तो इस बात को रिजेंटली अभी सारे क्वेश्चन रिजेंटली के हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी से एक कहना है, ठीक है। तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें हमारे एग्जाम कुल स्टडी को, ठीक है। एग्जाम कुल स्टडी को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जोरदार तरीके से। तो बाकी आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। जब कभी साथियों बात करें तो आप कहेंगे कि भाई असम जो है ये हाल ही में अपना सब स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च करेगी, असम, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों कि हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, तो 47 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ एयरटेल फॉरवर्ड के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन जो जाएगा हमारा वो बी के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। तो वहीं पर बात की क्वेश्चन नंबर 48 की और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा कि हाल ही में IIFA अवार्ड्स जो है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो सारे क्वेश्चन 2025 के लेकर आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इन प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आपको पता ही चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपने देखा है, आपने देखा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, ठीक है। डेली की जो करंट की चीज़ें को आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट रखेंगे, ठीक है। 28 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो साथ ही हो जाएगा कि भाई सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें 49 नंबर प्रश्न की, तो कह रहा है कि हाल ही में कौन होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। CEO जो है कौन होंडा कार इंडिया के बने हैं। तो आप 49 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो ऑप्शन बी तकाशी नकाजिमा जो है ये होंडा कार इंडिया के अध्यक्ष और CEO बने हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो 50 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। जब भारत की सबसे अमीर महिला की बात करें साथियों, तो हाल ही की बात है ना, तो 50 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा उसी के साथ जाएगा रोशनी नाडर जो है ये हाल ही में जो है भारत सबसे अमीर महिला बनी है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो 51 नंबर कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तो आप कहेंगे कि भाई जे जायमाल बागची जो है ये हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं, ऑप्शन बी के साथ इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 52 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड में भारी तबाही हुई है। तो इस बात की प्रश्न 52 की बात करें साथियों, तो 52 नंबर एक जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन जाएगा वो हमारे डी के साथ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भैया आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी जो है तबाही हुई है। तो कहाँ हुई भैया? ऑस्ट्रेलिया में हुई अभी हाल ही में, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। बाकी 53 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पयोध मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। जब कभी बात करें कि पयोध मिल्क बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे साथियों कि भैया ऑप्शन ए AIIMS
फांसी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा एक साथ जाएगा। बाकी 54 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 54 नंबर प्रश्न का है 44 जो है 54 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है। तो 54 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि भैया ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, यानी कि क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 55 नंबर की बात करें साथियों, तो आप कह रहे हैं कि हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन का किसने किया। तो आपको मैंने बताया 55 नंबर का प्रश्न जो सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है, उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो भाई हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है और वे कौन थे, ठीक है। तो हाल ही में इनका निधन हुआ गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का, ठीक है। और वो कौन थे, तो आप कहेंगे साथियों 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ए, लेखक। एक भाई लेखक थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी राइटर थे। 57 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान जो है सहयोग के लिए किसके द्वारा समझौता किया है। तो आप कहेंगे 57 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा सी, एडमास विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन क्लियर हो जाएगा सी के साथ, ठीक है। तो सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो 58 नंबर की बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, ठीक है। जब कभी इस तरह की बात करें कि भैया कौन सी राज्य है जो अपना स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च करेगी, मैंने अभी बताया नहीं बताया साथियों, बताया कि नहीं बताया। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने असम बताया कि असम जो एक ऐसा राज्य है जो हाल ही में अपनी जो है एक स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर 59 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो हाल ही में किसे लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए जाएगा डॉक्टर श्रीधर मित्ता को भाई जो है हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीधर मित्ता को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका एक क्लियर होगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आप कहेंगे 60 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बी, लखनऊ, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों कौन कौन लोग इस वीडियो को लखनऊ से देख रहे हैं, बात कमेंट में जो तरीके से बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी में बेईमानी मत करना कि लखनऊ है, आई एम प्राउड से कहना कि मैं लखनऊ से इस वीडियो को देख रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी 61 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो कह देना कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ऑक्यूम मिलेगा, ठीक है। जब इस तरह की प्रश्नों की बात करें तो आप कहेंगे साथियों ऑप्शन सी, मॉरिशस को, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो कह रहा कि हाल ही में कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, ठीक है। जब कोई बात के साथियों भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान जो है ब्रांड कौन बना है हाल ही की बात, सारी जितनी बातें हो रही सारी बातें हाल ही की हो रही हैं, तो आप समझ जाइएगा। तो 62 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ, अमूल ब्रांड जो है ये भारत का तीसरा सबसे मूल्य ब्रांड बना है, अमूल ब्रांड, ठीक है। बाकी आप 63 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार चापचर कुट मनाया गया है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न की ऑप्शन बात करें साथियों तो कहेंगे ऑप्शन सी, मिजोरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर साथियों प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स का 2025 में आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो आप कहेंगे साथियों कि ऑप्शन इसका क्लियर जो जाएगा वो 64 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न करा है कि हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जब कभी बात करें कि भाई मार्क कार्नी हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप साथियों क्या लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे भाई, बताइएगा एक बार। आप कहेंगे कनाडा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 नंबर प्रश्न करा है कि हाल ही में भारत का 98वां जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। जब कभी प्रश्नों की बात के साथ में इस तरह तो आप कहेंगे कि भैया ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। कह रहा है, एक बात देखिएगा कि हाल ही में किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के
लिए रामसर पुरस्कार मिला है। ठीक है, जब कभी इस तरह की साथियों प्रश्नों की बात करें तो आप कहेंगे कि भाई जयश्री वेंकटेशन को जो है आर्द्र भूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है हाल ही में। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न की साथियों बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर जो है एक्सरसाइज खंजर जो है 12 का आयोजन कर रहा है। तो आप कहेंगे साथियों 68 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ जाएगा, किर्गिस्तान। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 69 हमारा 69 क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आप कहेंगे 69 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो जाएगा ऑप्शन ए साथ राजस्थान, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, कह रहा है कि हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब जीता है। तो 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी, यानी कि सिद्धांत भाटिया और अलेक्जेंडर डॉस्की ने जो है ये रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इस बात को ऑप्शन सी के साथ करिएगा, दोनों लोगों ने जीता है। ठीक है, तो बात करें 71 नंबर प्रश्न के साथ, तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम जो है बदल कर क्या रखा गया है। ठीक है, तो इस जो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम जो है ये बदल कर क्या रखा गया है। तो आप कहेंगे 71 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो ऑप्शन बी, गांडीव जो रखा गया है, गांडीव मिसाइल, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बात क्वेश्चन नंबर 72 की, और 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने SE 2000 सेंटीमीटर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन जो 72 का होगा ऑप्शन वो ऑप्शन सी, इसरो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसरो जो है जो हमारा इसरो है इसने भाई इसका परीक्षण किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, PDF चाहिए तो PDF के लिए आप जो मैंने बताया अभी आपको, तो उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी हर एक साल की, हर एक ईयर की। ठीक है, तो नंबर नीचे दिख रहा होगा, अभी आगे दिखेगा आपको नंबर, तो आप उस पर कांटेक्ट कर लेना है बाबू व्हाट्सएप से। ठीक है, तो हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है। ठीक है, बीमा ब्रांड कौन बना है। तो 73 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन बी, LIC, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, LIC जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत जो है बीमा ब्रांड बना है। इस बात को ध्यान रखना साथियों, LIC जो है ये दुनिया का पूछ रहा है भाई, दुनिया का लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भाई दुनिया का पूछ रहा है कि तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है, तो LIC बना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 74 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो कह रहा है कि हाल ही में किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों वो किसके साथ जाएगा, ये बात देखिएगा। 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, विकास कौशल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, जब कभी साथियों 75 नंबर प्रश्न की इस तरह बात करें तो आपको कि मुंबई में भैया विश्व ऑडियो विजुअल जो है इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, मुंबई में, इस बात को ध्यान रखना। चलिए 76 नंबर प्रश्न की साथियों बात कर लें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 76 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ, मॉरिशस में भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाई शामिल होंगे। कौन, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में मॉरिशस में शामिल होंगे। ठीक है, तो 77 नंबर प्रश्न के साथियों बात कर लें एक बार कि हाल ही में कौन 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, जब 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहेंगे प्रणव जो है वेंकटेश जो है ये जो है हाल ही में भी विश्व जूनियर शतरंज के चैंपियन बने हैं। इसका सही ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ। ठीक है साथियों, तो क्लियर हो जाएगा साथियों। तो बात कर ले साथियों क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 नंबर प्रश्न का राय बात देखिएगा कि हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। ठीक है, तो 78 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों तो कहेगा कि ऑप्शन बी, भारत जो है अभी हाल ही में 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत। ठीक है, तो 79 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों एक बार तो हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा। तो साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा बी, चीन के साथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, तो सुपर फास्ट तरीके से जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे एक बार। तो देखिएगा कि हाल ही में, ठीक है 35 मिनट की वीडियो होगी, तो कह रहा है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा का नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जब इस तरह की बात करें तो 80 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो जाएगा भैया ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी लोग यदि अभी तक इस वीडियो में जुड़े हैं 80 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, मात्र 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं लेफ्ट। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आप जुड़े रहे। ठीक है, और जो अभी तक आप जुड़े हैं जो साथी, तो उनको आपके तहे दिल से शुक्रिया। फिर आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिएगा एक बार, हाल ही में ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। जब इस तरह की बात करें ICC चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है 2025 का, तो आप
कहेंगे कि भैया अभी भारत ने भाई अभी हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 82 नंबर प्रश्न की बात कर लें एक बार, तो कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, जब कभी पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि को मंजूरी दी है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भैया? आप जाएंगे ऑप्शन दिल्ली के साथ। दिल्ली ने जब हाल ही में दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात साथियों। तो 83 नंबर प्रश्न की बात कर ले साथियों, तो हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 83 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ, आप कहेंगे कि उदय प्रकाश जो थे वो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, किसको? उदय प्रताप को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें साथियों 84 नंबर प्रश्न की, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 जग वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? ठीक है, 84 नंबर प्रश्न की ऑप्शन बात करें साथियों, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। कह रहा है कि हाल ही में पहला सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, जब कभी पूछे कि पहला सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है अभी रिजेंटली, तो आप बताएंगे साथियों कि इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए बिहार के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो वहीं पर बात कर लें साथियों, तो 86 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों, तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? ठीक है, जब कभी बात करें साथियों, तो आप कहेंगे साथियों 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में भैया पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं मिजोरम, ठीक है, उसमें त्यौहार चापचर कुट जो है मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में कौन 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हाल ही में 2 दिवसीय कहाँ हुई है? तो आप कहेंगे साथियों 87 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा बी कोलंबो। कोलंबो की कहाँ की राजधानी है बताइएगा आप लोग? कोलंबो जो है कहाँ की राजधानी है? कोलंबो आप कहाँ की राजधानी है? तो आप क्या बताएंगे? आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कोलंबो जो है ये कहाँ की राजधानी है। कमेंट में बात जो तरीके से फेंक के मारिएगा कोलंबो कहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो 88 नंबर प्रश्न की साथियों बात कर लें, तो हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप कहेंगे साथियों कि भाई नई दिल्ली में भैया हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, वो कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 89 नंबर बात कर लें, 89 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, तो हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कन्वलेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे भाई ऑप्शन 20 का हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी से एक कहना है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ 6-7 सितंबर को यूपी सीपेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, इसी एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं, तो इस प्रश्नों को देख कर जाइएगा क्योंकि प्रश्न बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में किसे ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोज से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे कि 90 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन ए इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात कर लें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, और वहीं पर बात करें इनके संबंधित प्रश्नों की, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा 91, तो नोएडा में भैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है माइक्रोसॉफ्ट कैंपस पर आधारशिला रखेंगे नोएडा में। ठीक है, बात कर लें साथियों क्वेश्चन नंबर 92 की, तो 92 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिजोरम भारत की यात्रा पर आए हैं? तो आपका 92 ऑप्शन जाएगा इसका क्लियर ऑप्शन सी आर्मेनिया के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 93 प्रश्नों की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में MSME वित्त पोषण के लिए SIDBI ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आप 93 प्रश्न का ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ठीक है, फेडरल बैंक। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर साथियों 94 की, तो 94 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक ऐप लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने? तो आप कहेंगे साथियों 94 जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो 95 प्रश्न की बात करें साथियों, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें साथियों, तो 8 मार्च को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वहीं पर 96 प्रश्न की बात करें साथियों, तो कह रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 96 प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे नई दिल्ली में भैया अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 97 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, तो हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो आप कहेंगे 97 प्रश्न का ऑप्शन जाएगा बी भारत के साथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वहीं पर 98 प्रश्न की बात कर लें साथियों, तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो आप कहेंगे 98 प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 799 की, तो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, रतन टाटा के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा गया है। तो कब रखा गया है साथियों? आप कहेंगे ऑप्शन बी, असम। असम राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सिटी है, का नाम भाई रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। बाकी 100 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे साथियों इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो डी के साथ जाएगा, जो हमारा ये बुर्किना फासो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बार फेंक मारिएगा। और आप लोगों का इस वीडियो में जुड़े रहने की धन्यवाद। यदि आपको PDF चाहिए वो वाली 45 रुपये वाली, तो आप इस जो है नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, तो जल्दी से जाइए और कर लीजिए। ठीक है, तो हाल इसका आप कमेंट में बताइएगा, ऑप्शन जाइएगा। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इन 10 दिनों में आपका स्कोर ये बहुत ही ज़्यादा पक्का कराएगा। आपका 75-80+ स्कोर लाने के लिए ये जिम्मेदारी ले रहा है एग्जामकुल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।